हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग चैप्टर ए लेटर टू गॉड का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार मैं कह देना चाहता हूं कि वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने अधिक हमारे बच्चे होंगे पढ़ने वाले, उतना ही ज़्यादा बेहतरीन मुझे पढ़ाने की चाहत होगी। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत मन से पढ़ाई कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोज प्राइड? लेंचो का गर्व क्या था? एंड पोजीशन, और उसका अधिकार क्या था? अर्थात लेंचो किस बात पर गर्व था और किन किन चीजों पर उसका अधिकार था। तो ये उन्होंने सवाल पूछा है, तो इसका आंसर हम लोग देंगे। लेंचोज प्राइड एंड पोजीशन वॉज, लेंचो का गर्व और जो उसका अधिकार था वो था वॉज हिज हार्वेस्ट, उसकी फसल थी, एंड हिज ब्लाइंड बिलीफ इन गॉड, और भगवान में जो उसका अंधविश्वास था वो उसका गर्व और अधिकार था। साथियों, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको 80 वर्ड्स में कम से कम इसका आंसर देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसके आगे भी देखते हैं। उसका पोजीशन हम लोग बता सकते हैं, किन किन चीज़ों पर पोजीशन था, उसका अधिकार था, तो वो हमारे पास बहुत कुछ कहने के लिए, तो हम उसको लिख सकते हैं। आइए लाइन चेंज करके लिखते हैं। हिज पोजीशन वॉज ऑन हिज वाइफ, उसका जो अधिकार था वो उसकी पत्नी पर था। हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों पर था। एंड द एंटायर वैली, और संपूर्ण घाटी पर उसका अधिकार था। वेयर ही लिव्ड, जहां वो रहता था। इन ए सॉलिटरी हाउस, एक एकांत के अकेले के घर में। अब पूरी संपूर्ण घाटी पर उसका अधिकार क्यों था? क्योंकि उस घाटी में कोई और रहने वाला नहीं है। जहां पर कोई नहीं, वहां पर तो जो रहेगा उसी का तो अधिकार रहेगा ना। तो इसलिए हमने कहा कि हिज पोजीशन वाज ऑन हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रेन, उसका जो अधिकार था वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों पर था। एंड द एंटायर वैली, और संपूर्ण घाटी पर उसका अधिकार था। वेयर ही लिव्ड, जहां वो रहता था। इन ए सॉलिटरी हाउस, एक एकांत के घर में। हिज हाउस वॉज सिचुएटेड, उसका जो घर था वो सिचुएटेड, वो स्थित था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी के। जो उसका घर था वो कहाँ पर स्थित था? वो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम देयर, वहां से, ही कुड सी, वो देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और खेत को देख सकता था, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के फसल के खेत को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदा हुआ था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। कहते हैं उस ऊंचाई से, उस जगह से, अपने घर से, यानी जिस पहाड़ी पर उसका घर था वहां से वो नदी को देख सकता था और अपने मक्के की फसल के खेत को भी देख सकता था, जो फूलों से लदा हुआ था, जो हमेशा एक अच्छे फसल का वादा करता था। तो इन सभी चीजों पर, जितनी चीजों का वर्णन किया गया है, इन सभी चीजों पर लेंचो का क्या था? अधिकार था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, कहते हैं ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ, कहते हैं लेंचो के अत्यधिक विश्वास को ब्रिंग आउट करिए, बाहर लेकर के आइए, मतलब उसको समझाइए कि उसका भगवान में जो विश्वास था, इन गॉड, भगवान में जो उसका इमेंस, बहुत ज्यादा जो विश्वास था, उसको आप ब्रिंग आउट करिए, आप अपने तरीके से समझाइए। तो हमने आंसर दिया कि लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का जो अत्यधिक विश्वास था भगवान में, बिकॉज, क्योंकि ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, दैट कि गॉड इज द ओनली वन, ये भगवान ही केवल एक ऐसे हैं, हु कैन हेल्प हिम, जो उनकी मदद कर सकता था, इन बैड सिचुएशन, उस बुरी स्थिति में। कहते हैं उसका भगवान में इसलिए ज्यादा विश्वास था क्योंकि वो विश्वास करता था कि भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो इस गलत सिचुएशन में, इस बुरे सिचुएशन में, स्थिति में उसकी मदद कर सकते हैं, इसलिए भगवान पर उसका विश्वास था। अब इसको समझाने के लिए आपको उदाहरण भी देना चाहिए कि व्हेन लेंचोज फील्ड्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, जब लेंचो का जो फसल था, जो खेत था, जब पूरी तरह से बर्बाद हो गया बाय द हेल स्टॉर्म, तूफान से, तो ही डिड नॉट लूज हिज होप, तो उसने अपना उम्मीद नहीं खोया। ही डिड नॉट लूज, वो नहीं खोया, हिज होप, अपनी उम्मीद को, एंड रोट अ लेटर टू गॉड, और उसने भगवान को एक पत्र लिखा। यही तो वो बात है जो उसके इमेंस फेथ को दिखाता है, उसके अत्यधिक विश्वास को दिखाता है। उसने भगवान को पत्र लिखा और क्या किया? डिमांडिंग, मांग किया,
100 पेसोस की मांग किया टू सो हिज फील्ड्स अगेन, अपने खेतों को दोबारा से बोने के लिए, एंड टू लिव और जीवित रहने के लिए, until the next crop comes, जब तक कि अगली फसल न आ जाए। कहते जब तक अगली फसल न आ जाए, और खेत में फसल बोने के लिए उसने क्या मांगा, 100 पेसोस मांगा जीवित रहने के लिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये क्यों लिखा कि 100 पेसोस मांगा, तो खेत बोने के लिए मांगा, जीवित रहने के लिए, ये सब हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ताकि 80 वर्ड्स हमारा कंप्लीट हो जाए, और ये लिखना हमारा उचित भी है, क्योंकि ये लिखेंगे नहीं तो पूरा आंसर नहीं होगा, और पूरा आंसर भी हमारा हो जा रहा है, और साथ ही साथ हमारे 80 वर्ड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब एक उदाहरण हो गया कि उसने भगवान को एक पत्र लिखा, इससे साबित होता कि उसका भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था। और दूसरा उदाहरण भी देने के लिए आपके पास है कि व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया, विद मनी इन इट, और उसमें धन दे रखा हुआ जिसमें था, जिस पत्र को उसने प्राप्त किया उसमें उसको धन भी मिला था, लेकिन धन देख करके ही डिड नॉट शो सरप्राइज, वो आश्चर्य नहीं प्रकट किया, ही डिड नॉट शो सरप्राइज, वो आश्चर्य नहीं प्रकट किया। कहते व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर विद मनी इन इट, कहते जब धन के साथ उसने पत्र को प्राप्त किया, ही डिड नॉट शो सरप्राइज, कहते उसने आश्चर्य नहीं दिखाया। आश्चर्य नहीं दिखाया मतलब उसको विश्वास था कि भगवान उसको पैसा अवश्य देंगे, उसको धन अवश्य भेजेंगे, इसलिए उसने आश्चर्य नहीं दिखाया। तो कहते हैं दीज इंसिडेंट्स शो, कहते ये सारे जो घटनाएं हैं ये शो करती हैं, ये प्रकट करती हैं दैट की लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, कि लेंचो का भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, हाउ डिड द हेलस्टोन्स, कैसे ओलों ने अफेक्ट प्रभावित किया लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत को, एंड व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप, और लेंचो की एकमात्र उम्मीद क्या थी। तो पहले हम लोग आंसर लिखेंगे लेंचो के खेत को हेलस्टोन्स यानी ओलों ने कैसे बर्बाद किया। तो लिखेंगे लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। देखिए एक आपको ट्रिक बताता हूं साथियों कि लॉन्ग आंसर लिखने का ट्रिक क्या है। देखिए जो भी सवाल पूछा जाए तो उसके पहले की जो घटनाएं हैं ना, जो आपको बकवास लगती हैं, उन घटनाओं को आप उनमें जोड़ के लिखिए, आपका 80 वर्ड्स तो कंप्लीट ही कंप्लीट होगा, और साथ ही साथ आपका आंसर भी जो होगा वो बहुत मार्वेलस, बहुत गजब का बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ वहीं से आंसर अगर आप देंगे तो बहुत कम शब्दों में लिख पाएंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझ लिए कि क्या पूछा जा रहा है, तो उसके पहले की उससे जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी का अगर आप वर्णन कर देते हैं, अगर भूमिका बना करके जवाब देते हैं, मतलब मेन आंसर को देने से पहले उससे संबंधित जितनी बातें हैं अगर आप उनको बता देते हैं, तो इससे आपका क्वेश्चन क्या होता है और भी ज्यादा अच्छा बन जाता है, मार्वेलस बन जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि हेलस्टोन ने कैसे प्रभावित किया, तो मैं तुरंत हेलस्टोन पे नहीं आ रहा हूँ कि वो कैसे कैसे प्रभावित किया, बल्कि मैं पहले उसकी क्या बना, इंट्रोडक्शन बना रही, भूमिका बना रहा हूँ कि शुरू में पहले उसके बारे में बताता हूँ कि क्या क्या चीजें थी, और तब जाके उसका कैसे बर्बादी हुआ फसल का, वो बातें बता दी जाएंगी। आइए देखते हैं। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, अब ये तो बताने को जरूरत ही नहीं थी कि हेलस्टोन कैसे प्रभावित, किसमें लेंचो की क्या बात, भाई किसान है किसान, उसको बताने क्या हो सकता है। लेकिन नहीं साथियों, इस आंसर को बड़ा बनाने के लिए, एक अच्छा आंसर बनाने के लिए उसकी भूमिका तैयार करनी पड़ती है। तो लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आप रटिएगा मत, आप लॉन्ग आंसर लिखने के लिए बस इतना समझिए कहानी आपको याद होगा तो आप भूमिका बना पाएंगे, और भूमिका बनाने के बाद क्या करेंगे, जो मन में आ रहा है उससे संबंधित बातें वो सारा एक तरफ से क्या करेंगे, लिखते हुए चले जाएंगे, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो कहते हैं लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था, हु लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस, जो एक सॉलिटरी एकांत घर में रहता था, विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, इन अ वैली एक घाटी में। कहते हैं लेंचो एक गरीब किसान है जो एक अकेले घर में अपने परिवार के साथ एक घाटी में रहता है। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वो बहुत कठिन परिश्रमी व्यक्ति था। वन डे एक दिन, ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि हिज क्रॉप नीडेड वाटर, कि उसकी जो फसल थी उसको पानी की आवश्यकता थी, एंड होपिंग दैट, यह उम्मीद करते हुए कि इट वुड रेन दैट डे, कि उस दिन बरसात भी होगी। उसने जिस दिन महसूस किया कि उसके फसल को पानी की आवश्यकता है, उस दिन उसने क्या किया, उम्मीद भी किया कि आज बारिश भी होगी। He had seen the clouds, उसने बादलों को देखा था, अप्रोचिंग आते हुए, कहते हैं उसने आते हुए बादलों को देखा था, एंड प्रेडिक्टेड, और भविष्यवाणी भी किया था, दैट की वी मे गेट वाटर, की हम लोगों को पानी मिल सकता है, उसने ऐसा भविष्यवाणी भी किया था।
कहते हैं ड्यूरिंग द मील। अब देखो मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया, भूमिका बनाया कि कैसे कैसे वो घटना हुई है। तो उस घटना के होने से पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भूमिका बनाने वाली बातें, उनको हमने क्या किया, लिख दिया। अब यहाँ से मेन मुद्दे की बात करेंगे, हेलस्टोन ने कैसे प्रभावित किया। तो हमने लिखा कि ड्यूरिंग द मील इन द इवनिंग। देखो पानी बरसने की बात अगर हो रही है तो कैसे कैसे बरसा है, उस बात को हमने पहले लिख दिया। और उसके बाद अब हम यहाँ पर फाइनली उसका आंसर दे रहे हैं कि ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, इन द इवनिंग, शाम के भोजन के दौरान, इट स्टार्टेड रेन, बरसात शुरू हो गई, एंड अलोंग विद इट, और इसी के साथ, मतलब बरसात के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े जो ओले थे वो गिरना प्रारंभ हो गए। फॉर एन आवर, घंटों तक, द हेल रेन्ड, ओले बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बागीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्न फील्ड, मक्के के फसल के खेत में, एंड ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर बरसते रहे। अब 1 घंटे तक बरसे तो क्या होगा, तो द हेल डिस्ट्रॉयड, तो ओलों ने बर्बाद कर दिया, ऑल हिज क्रॉप, उसकी पूरी फसल को, एंड द फील्ड वाज वाइट, उसकी फसल सफेद हो गई थी, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे उसे नमक से ढक दिया गया हो। तो इस प्रकार से आपने बताया कि हेलस्टोन कैसे प्रभावित किया। अब आप इसमें एक बात और जोड़ सकते हैं, कहते हैं नॉट लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कहते हैं कि पेड़ों पर कोई भी पत्तियां नहीं बची, एंड द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स वर गॉन, और जो छोटे छोटे पौधों पर के फूल थे वो भी क्या हो गए, वो भी झड़ गए। तो ये बातें भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, किस प्रकार से बर्बाद किया। चूंकि वो उनकी फसल की बात नहीं, अब छोटे छोटे पौधों पेड़ों की बात है। अगर आपके पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं तो आप इनको उसमें जोड़ सकते हैं। और ये तो आपका हो गया कि हेलस्टोन ने कैसे प्रभावित किया। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और था, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप। लेंचो का, अब देखो आपने खुद ही इतना लंबा आंसर लिख लिया है, तो इतना लंबा आंसर लिखने के बाद आपको बहुत ज्यादा और बढ़ा के लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक लाइन में जवाब देंगे, लेंचोज ओनली होप वाज, लेंचो की एकमात्र जो उम्मीद थी वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। तो एक लाइन आपने आंसर दे दिया और आपका 80 वर्ड्स में आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। साथियों देखो क्वेश्चन का आंसर अगर लॉन्ग में आप बहुत ज्यादा लिखते हो, 80 में न लिख करके आप अगर 100 वर्ड्स में लिखते हो, 110 में लिखते हो, माना कि आपको बहुत ज्यादा आ रहा, आप लिख भी सकते हो, आपके पास समय भी है, लेकिन वो लिख करके भी कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि नंबर तो आपको उतना ही मिलना है जितना उसमें निर्धारित है। तो आप बेवजह शब्दों को लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, आप बस मुख्य मुख्य बातों को, जितने में आपका काम चल जाए, जितने में पूरा आंसर हो जाए, उतना ही आप केवल वर्ड्स को लिखेंगे, उतनी ही लाइनों को आप लिखेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो लेंचो की मदद कैसे किए, एंड हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, और लेंचो ने उनकी मदद पर कैसी प्रतिक्रिया दिया। तो आइए देखते हैं पहले पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने कैसे उसकी मदद की। अब देखो यहाँ पर हम लोग कह सकते थे कि लेंचो के लिए उन लोगों ने क्या किया, पैसे की व्यवस्था किया, उसको भेज दिया पत्र में डालकर, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको लॉन्ग आंसर लिखने के लिए पहले भूमिका बनानी चाहिए कि वो घटना जो हुई है उससे पहले वो घटना हुई है, तो वो घटना क्यों हुई है, वो किसके परिणाम स्वरूप वो घटना हुई है, वो सारी बात आपको पहले लिखनी चाहिए, उसके पश्चात आप लोगों को आंसर करना चाहिए। तो देखिए हमने लिखा कि व्हेन लेंचोज ऑल क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड, जब लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो गई, देन ही रोट अ लेटर टू गॉड, तब उसने भगवान को एक पत्र लिखा, एंड डिमांडेड 100 पेसोस, और उनसे 100 पेसोस की मांग की, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेतों में फिर से बुआई करने के लिए, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अंटिल नेक्स्ट क्रॉप कम, जब तक कि अगली फसल न आ जाए। या आपने भूमिका बना ली कि उसकी फसल बर्बाद हो गई तो उसने 100 पेसोस मांगे थे। अब देखो असली आंसर आता है कि हिज लेटर रीच्ड इनटू हैंड्स ऑफ पोस्ट मास्टर, कहते हैं उसका जो पत्र था, रीच्ड, वो पहुंचा, इनटू हैंड्स ऑफ पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के हाथ में पहुंचा, एंड पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, कहते पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट, नहीं चाहता था, टू शेक हिज फेथ इन गॉड, उसका भगवान से विश्वास डिगे, ऐसा नहीं चाहता था। सो इसलिए अब यहाँ पर असली आंसर की, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन की मांग की, फ्रॉम द पोस्टल एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से, एंड ही आल्सो गिव, और उसने भी दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने तनख्वाह का एक भाग, बट ही फेल्ड, लेकिन वो असफल हो गया, टू मैनेज 100 पेसोस, 100 पेसोस की व्यवस्था करने के लिए। कहते ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम द पोस्टल एम्प्लॉयज, वो अपने
पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से धन की मांग की एंड ही आल्सो गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी तनख्वाह का भी एक भाग दिया, बट ही फेल टू मैनेज 100 पेसोस, लेकिन वो 100 पेसोस व्यवस्था करने में असफल हो गया। देयर वॉज 70 पेसोस इन द एनवेलप, और 70 पेसोस ही लिफाफे में थे। तो इस प्रकार से उसने मदद किया था। और अगला क्वेश्चन कि हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू डियर हेल्प, लेंचो उनकी मदद का कैसे प्रतिक्रिया देता है। तो व्हेन लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो को पत्र मिला, एंड काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना, तो देन ही गॉट एंग्री, तब वो क्रोधित हो गया, एंड अगेन रोट अ लेटर, और उसने फिर से एक पत्र लिखा, सेइंग, यह कहते हुए कि नॉट टू सेंड द मनी, कि धन को मत भेजिए थ्रू द मेल, डाक के माध्यम से। कहता है कि धन को मत भेजिए थ्रू द मेल, डाक के माध्यम से, बिकॉज क्योंकि पोस्टल एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के समूह हैं। तो ये उसने प्रतिक्रिया दी थी। अब इतना आपने आंसर लिख दिया, आपके 80 वर्ड्स कंप्लीट हो गया। तो चेक करने वाला टीचर आपकी कॉपी देखेगा और फट से वो टिक करके नंबर दे करके आपको आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से कोशिश करिए कि 80 to 90 वर्ड्स में आपके कंप्लीट हो जाए। 80 से अगर आप 5-10 वर्ड्स कम भी रहेगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके आंसर कंप्लीट होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कहा गया है स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए नाम का आप लोग कैरेक्टर स्केच करें, उनके चरित्र चित्रण कीजिए उनका। तो दो लोगों का नाम दिया गया। अब ऐसा नहीं कि दोनों लोगों को मिला के आपको 80 वर्ड में कंप्लीट करना है, इन दोनों को अलग अलग आपको इनका चरित्र चित्रण करना है, कैरेक्टर स्केच करना है। पहला है लेंचो, दूसरा है पोस्ट मास्टर। तो आइए हम लोग लेंचो का चरित्र चित्रण करते हैं, कैरेक्टर स्केच करते हैं। साथियों देखिए, किसी भी कैरेक्टर का अगर आप कैरेक्टर स्केच करते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन और आपको कंक्लूजन जरूर डालना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है क्योंकि हमारे पास इनके बारे में कहने के लिए और भी बहुत सारी बातें थी, तो हमने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं डाला। चलिए कभी और नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपके पास कहने के लिए कम शब्द होंगे, तो वहां पर आपको मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों ही करके दिखा दूंगा। तो आइए लेंचो को शुरू करते हैं। तो लेंचो के लिए पहली जो बात हमने लिखी, ए हार्ड वर्किंग फार्मर, इसको आप इंट्रोडक्शन का भी हेडिंग बना सकते हैं। तो ए हार्ड वर्किंग फार्मर पहला हेडिंग हो गया। लेंचो वॉज ए सिंपल मैन, लेंचो बड़ा साधारण सा आदमी था, एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, और बहुत कठिन परिश्रमी किसान था। ही वर्कड इन हिज फील्ड, वो अपने खेतों में कार्य करता था, एज एन ऑक्स, एक बैल की तरह। तो ये उसका परिचय हो गया, और वह हार्ड वर्किंग फार्मर भी आपने दिखा दिया इसमें। दूसरा इसमें हेडिंग बनेगा लव फॉर फैमिली। देखिए किसी भी कैरेक्टर स्केच को करने के लिए अगर आप उसमें हेडिंग बना बना के लिखते हैं, कम से कम 3 हेडिंग बनाते हैं, तो 70 वर्ड्स तो अब वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको और ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा ताकि आप जितना ज़रूरत है उतना याद कर सकें। तो अगला हेडिंग है यहाँ पर लव फॉर फैमिली। तो परिवार के लिए जो उसका प्रेम है वो कैसे दिखाएंगे आप देखिए। लेंचोज एंटायर क्रॉप वॉज बैडली डिस्ट्रॉयड, कहते हैं लेंचो की जो संपूर्ण फसल थी वो बहुत बुरी तरह से नष्ट हो गई बाय द हेलस्टॉर्म, तूफान के द्वारा। सो इसलिए ही बिकैम वेरी सैड, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, एज ही वॉज वरीड, क्योंकि वो चिंतित था अबाउट हिज फैमिली, अपने परिवार को लेकर के। तो अपने परिवार को लेकर अगर चिंतित, भैया साल भर क्या खिलाएगा, तो वो उसका प्रेम ही है कि वो अपने परिवार के लिए दुखी है। तो अगला है कि एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, एक आशावादी व्यक्तित्व है ये। आशावादी कैसे, ऑल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज टेकन अवे, कहते हैं यद्यपि पहले ही हिज ओनली सोर्स, उसका एकमात्र जो स्रोत था ऑफ लिविंग, जीवित रहने का, वो टेकन अवे, उसे छीन लिया गया था। कहते हैं यद्यपि उसके एकमात्र जीवित रहने के स्रोत को पहले ही छीन लिया गया था, लेकिन ही डिड नॉट लूज होप, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ा। वो आशावादी था, उसने उम्मीद नहीं छोड़ा। ही हैड हिज लास्ट होप इन गॉड, उसका अंतिम उम्मीद क्या था, वो भगवान में उसका अंतिम उम्मीद था। एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट, और उसे विश्वास भी था, दैट की गॉड वुड हेल्प हिम। तो ये उसकी आशावादी को ही झलकाता है, दर्शाता है, उसको इतना विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। अगला है एन इनोसेंट मैन, एक मासूम सा व्यक्ति है। तो कहते हैं लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो जानता ही नहीं, दैट की देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन, कोई ऐसा जीवित व्यक्ति है ही नहीं, एज गॉड, भगवान के रूप में। कहते हैं कि उसको यही नहीं पता था, देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड, कि भगवान के रूप में कोई जीवित व्यक्ति तो है ही नहीं। हु कुड सेंड हिम मनी, जो उसको धन भेजेगा। विच शोज हिज इनोसेंस, यही वो बात है जो उसके मासूमियत को दर्शाता है। और लास्ट हेडिंग है इसमें फर्म फेथ इन गॉड,
भगवान में बहुत दृढ़ विश्वास। तो आइए देखते हैं। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, कहते हैं लेंचो का बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास था भगवान में। एज ही सॉट, जैसे कि वो सोचा, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के बारे में, व्हेन हीज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, जब उसका फसल बर्बाद हो गया। जब उसका फसल बर्बाद हो गया तो उसने क्या किया, भगवान से मदद के लिए उसने क्या किया, सोचा। कहते लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, कहते भगवान में लेंचो का बहुत ज्यादा विश्वास था। एज ही, जैसा कि आप जानते हैं कि ही सॉट, उसने सोचा, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद लेने के लिए, व्हेन हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, जब उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। तो ही रोट हिम, उसने उन्हें लिखा, यानी भगवान को लिखा, टू सेंड 100 पेसोस, 100 पेसोस भेजने के लिए। तो ये बात दिखाता है कि उसका दृढ़ विश्वास है भगवान में, उसको लगता है कि भगवान कोई व्यक्ति है जो उसकी मदद करेगा। तो इतनी सारी बातें अगर आप लिख देते हैं तो आपका कैरेक्टर स्केच वैसे ही कंप्लीट होगा, तो आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच। तो उसमें अब देखिए, पोस्ट मास्टर में लिखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको ज़्यादा दे सकूं। तो इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिख के दिखा दिया था। इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि द पोस्ट मास्टर इज एन इंस्पायरिंग कैरेक्टर, कहते हैं जो पोस्ट मास्टर है वो बड़ा ही प्रेरणादायी चित्रण वाला इंसान है। ऑफ द लेसन स्पार्टका ए लेटर टू गॉड, एक भगवान के नाम पत्र। इस चैप्टर का क्या है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। और वी फाउंड द फॉलोइंग क्वालिटीज, इसी प्रकार से लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है, वी फाउंड द फॉलोइंग क्वालिटीज, हम लोगों को निम्न जो है गुण मिलते हैं इन इस कैरेक्टर, उसके चरित्र में। तो क्या क्या गुण मिलते हैं, अब वो आप इसमें हेडिंग डाल के उसको लिखते चले जाइए। अ काइंड हार्टेड मैन, वो एक बड़ा ही दयालु स्वभाव का, बड़े ही दयालु हृदय का आदमी है। तो उसके बारे में लिखते हैं, द पोस्ट मास्टर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, कहते हैं पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर है वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन, वो बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति था। व्हेन ही सा लेंचोज लेटर, जब उसने लेंचो का पत्र देखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले ही लाफ्ड हार्टली, वो बहुत खुल करके हंसा। बट लेकिन व्हेन ही रीड इट, जब उसने इसे पढ़ा, तो ही बिकेम सीरियस, तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया। एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, और उसने लेंचो की मदद करने का निर्णय लिया। तो ये सारी बात बताती है कि वो बहुत ज़्यादा दयालु स्वभाव का आदमी था। अगला हेडिंग है अ हेल्पिंग मैन, वो हेल्पिंग मैन है, वो मदद करने वाला व्यक्ति है। चूंकि काइंड हार्टेड और हेल्पिंग मैन मिला है, दोनों की बात यहाँ पर पोस्ट मास्टर की एक ही है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है तो आप उसी हेडिंग को बना के क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। देखिए हेल्पिंग मैन को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। व्हेन ही केम टू नो दैट, जब उसने जाना कि लेंचो वांटेड मनी फ्रॉम गॉड एज हेल्प, भगवान से वो मदद के रूप में धन चाहता है लेंचो, तो ही डिसाइडेड टू सेंड हिम मनी, तो उसने निर्णय लिया, किसने, पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया, टू सेंड हिम मनी ऑन हिज बिहाफ, अपनी तरफ से उसको धन भेज दिया जाए। तो वो हेल्पिंग नेचर का भी है, मतलब वो उसने मदद भी किया। अगला है एन एमिएबल फेलो, एक मित्रवत साथी, मित्रवत व्यवहार का साथी। तो इसमें देखते हैं द पोस्ट मास्टर हैड टू कलेक्ट 100 पेसोस, कहते हैं पोस्ट मास्टर को 100 पेसोस इकट्ठा करना पड़ा, टू सेंड लेंचो, लेंचो को देने के लिए। ही हिमसेल्फ हैड नॉट सो मच मनी, लेकिन कहते हैं उसके पास स्वयं इतने पैसे नहीं थे। सो इसलिए ही बेग्ड इट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों से, ही बेग्ड, उसने मांग किया, ही बेग्ड इट, उसने से मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, एंड हिज फ्रेंड्स, अपने साथियों से। तो अपने साथियों से मांगा और दे हेल्प्ड हिम, उसके साथियों ने क्या किया, हेल्प्ड हिम, उसकी मदद भी की है, एज दे कुड डू, जो कुछ वे लोग कर सकते थे। तो ये सारी बात, दिस सोज, ये सारी बातें जो है, दैट ही वॉज ए फ्रेंडली फेलो, कि वो एक मित्रवत व्यवहार का साथी था। तो अब अगर वो मित्रवत व्यवहार का साथी नहीं होता तो उसके दोस्त क्या उसकी मदद करते, नहीं करते। तो यहाँ पर ये साबित करता है, उसके दोस्तों ने उसकी मदद की, तो ये बात साबित होती है कि वो अपने साथियों के साथ, अपने जो उनके कर्मचारी थे वहाँ के, उनके साथ जो उसका व्यवहार था वो कैसा था, वो मित्रवत व्यवहार था। तो यहाँ पर आपका होता है लॉन्ग आंसर खत्म। साथियों फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना ज़्यादा संख्या में पढ़ेंगे उतना ही बेहतर मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब आपकी बारी है कि आप इसको फटाफट अपनी कॉपी में नोट करें और अपने सहपाठियों, अपने साथियों, अगर आप अध्यापक हैं तो अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको समझाइए, बताइए और ज्ञान को बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।